स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की यूनिट 2 स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हेडिंग सीक्वेंस और इसकी सब हेडिंग इनपुट। इनपुट मीन्स रीडिंग डेटा फ्रॉम द यूजर और अनदर सोर्स लाइक अ फाइल। इनपुट का मीनिंग है रीडिंग डेटा फ्रॉम द यूजर डेटा को रीड करता है और अनदर सोर्स लाइक फाइल। इन सी वी यूज स्कैनफ फंक्शन। हम सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं फ्रॉम stdio.h फॉर इनपुट। इनपुट के लिए stdio.h में ये देखो इसका सिंटैक्स है फॉर्मेट टेस्ट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल। ये हमारा सिंटैक्स है। तो सेकंड सब हेडिंग हमारी आउटपुट में डिस्प्लेइंग डेटा टू द यूजर। ये हमारा जो रन करके या हमारा कंपाइलर में प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे उसको जो डिस्प्ले पे इनपुट डालते हैं पहले प्रोग्राम, फिर आता है हमारा आउटपुट जो डिस्प्ले पे आता है उसे आउटपुट कहते हैं। इन सी में हम इसमें प्रिंटफ लगाते हैं, जैसे इनपुट में स्कैनफ लगाते हैं, प्रिंटफ लगाते हैं। जो हमारा प्रिंटफ के अंदर मैसेज होता है वही आउटपुट में प्रिंट होता है। सिंटैक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल। असाइनमेंट थर्ड है हमारा असाइनमेंट में स्टोरिंग अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल यूजिंग द इक्वल्स टू ऑपरेटर। असाइनमेंट का मीन्स होता है स्टोरिंग अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना। ये ऑपरेटर के बराबर होता है। सिंटैक्स वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। डिसीजन मेकिंग इफ। हमारे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चल रहे हैं, जैसे इफ एल्स कुछ इस प्रकार होंगे हमारी। तो इन सी प्रोग्रामिंग में द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड to make decision in a program. It allows your code to execute certain statements only when a specific condition is true. In C programming में the if statement is used to make decisions. हमारा जो if statement है वो make decision में के प्रोग्राम बनाने में यूज होता है। It allows your code to execute certain statements only when a specific condition है हमारा execute certain statement specific condition है जो true आने पर true के लिए यूज होती है। if condition ये हमारा syntax if condition हमने बीच में कोई कमेंट दिया। हाउ इट्स वर्क, यह वर्क कैसे करता है। द प्रोग्राम चेक द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस हमारे ये होते हैं सिंपल ब्रैकेट। इफ द कंडीशन इज ट्रू नॉट जीरो, मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, जीरो नहीं है, वन है, वन होने पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। द स्टेटमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट आर एक्सिक्यूटेड। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, जीरो मतलब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, जीरो है, द स्टेटमेंट इनसाइड कर्ली ब्रैकेट और स्किप्ड है, स्किप कर जाएगा। एग्जांपल देख लो यहाँ पर इसका। include stdio.h int main int number printf enter number scanf percentage d and number if number greater than 0 printf the number is positive। ये हम जैसे नंबर इज पॉजिटिव दिया यहाँ पर, ये हमारा कमेंट हमारा मैसेज हो गया जो हमारा आउटपुट में प्रिंट होगा। ये हमारा पूरा जो प्रोग्रामिंग है इनपुट है। यहाँ पर देखो ये आ गया एंटर अ नंबर इक्वल्स टू 5 द नंबर इज पॉजिटिव। अगर -3 डालते हैं तो प्रिंटेड बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स, ये बताया हमारी कंडीशन फॉल्स है। अगर हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करते जो हम आगे पढ़ेंगे, एल्स लगाकर प्रिंटफ के अंदर मैसेज लिखते द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, तो हमारा नथिंग प्रिंटेड बिकॉज कंडीशन इज फॉल्स नहीं आता है, आफ्टर द नंबर इज पॉजिटिव। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है नंबर ग्रेटर देन जीरो दिस चेक विद द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा चेक करता है नंबर ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। इफ यस इज प्रिंटेड द नंबर इज पॉजिटिव, इफ नॉट इट स्किप्स द पार्ट। इफ एल्स, अब हमारा इफ एल्स चल गया यहाँ पर।
इन सी प्रोग्रामिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। हमारा इफ एल्स सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है दैट अलाउज योर प्रोग्राम में तुम्हारे प्रोग्राम को अलो करता है टू चूज बिटवीन टू पैथ बेस्ड ऑन अ कंडीशन। इसमें दो पैथ यानी दो रास्ते होते हैं। कंडीशन क्या मतलब एक इफ और एल्स में जो कंडीशन देनी होती है वो इफ में देनी होती है, एल्स में नहीं देनी होती है। It helps the programming make choice like if something is true do this otherwise do that। ये हमारा देखो सिंटैक्स देख लो यहाँ पर if में कंडीशन देनी होती है फिर else में नहीं देनी होती। एक्सप्लेनेशन if checks whether the condition is true। हमारा if देखता है कंडीशन ट्रू है तो हमारा वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम। अगर हमारी कंडीशन जीरो है तो फिर else के अंदर जो हम स्टेटमेंट देते हैं या प्रिंट लिखते हैं वो हमारा रन होगा। ये हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। यहाँ पर देख लो इसका एग्जांपल इंक्लूड stdio.h int main int num printf enter number scanf percentage d and num if num greater than 0 printf the number is positive else the number is not positive return 0। यहाँ पर देखो एंटर नंबर हमने 5 डाला the number is positive। अगर हम यहाँ -5 डालते तो ये लेस देन 0 हो जाता। नंबर -5 है और 0 है तो नंबर इज नॉट पॉजिटिव। इट कैन बी यूज्ड अलोन एल्स मस्ट फॉलो ऑन इफ कंडीशन इफ ऑलवेज बूलियन ट्रू और फॉल्स कर्ली ब्रेसेस ग्रुप मल्टीपल स्टेटमेंट टुगेदर। रिपीटेशन स्टेटमेंट हमारा रिपीटेशन स्टेटमेंट स्टार्ट है यहाँ से। ये हमारे सबसे छोटी करके जो सेकंड यूनिट है उसके मेन पॉइंट जो एग्जाम में आएंगे पक्का वे यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ 2-4 एडवांस में भी दिए हुए हैं। अगर आप इसको पूरे ध्यान से पढ़ते हो तो पक्का तुम्हारी सेकंड यूनिट तैयार हो जाएगी मात्र 18 पेज में। ये मेरे छोटे छोटे पेज बना रखे हैं। 18 पेज में तुम्हारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी वरना सेकंड यूनिट के लिए कितने ही पेज भर लो आप जल्दी से कंप्लीट नहीं होगी। मात्र मेरी क्लास 25 से 30 मिनट की होगी वरना यूनिट 2 की क्लास कहीं देख लेना 1 घंटे 2 घंटे में मिल सकती है आपको, बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखो हमारी रिपीटेशन स्टेटमेंट चल गई है मतलब लूप चल गए हमारे। रिपीटेशन मीन्स एक्सिक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब अगर हम एक वर्ड को कई बार लिख सकते हैं तो हम किसकी सहायता से लिख सकते हैं, लूप की सहायता। लूप आर यूज्ड when you want to repeat some code until a condition becomes false। ये यहाँ पर इसमें हम for loop, while loop, do while loop यूज करते हैं। for loop में देखो before each repetition when you know how many times to repeat। हम जानते हैं कि कई बार कैसे इसको प्रिंट करें। while loop before each repetition when you don't know the number of repetition in advance। do while loop after each repetition when you need to run the loop at least once। हम देखते हैं for loop used when you know in advance how many times you want to repeat something। मतलब अगर हमको कोई हेल्लो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है जैसे सी प्रोग्रामिंग का सबसे पहला प्रोग्राम आप सब जानते हो हेल्लो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। अगर हम उसे 100 बार प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड को आप बार बार प्रिंट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें सी प्रोग्रामिंग में बनाया है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये लूप से आपको बस एक बार हेलो वर्ल्ड लिखना है और आई की वैल्यू देनी है, इतनी बार ही आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सिंटैक्स देख लो फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको देना है नीचे कमेंट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर देख लो इसका एग्जांपल इंक्लूड stdio.h int main फॉर int i इक्वल्स टू 1 से हमें स्टार्ट करना है और लेस देन इक्वल टू 5 तक हमने इंक्रीमेंट किया इसका हेलो सी नॉट रिटर्न 0।
देखो हेलो सी नोट हेलो सी नोट हेलो सी नोट हेलो सी नोट, ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा। आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है। While use when you don't know how many times to repeat depends on a condition। हम यहाँ पर while loop देखते हैं। don't know आप यहाँ पर नहीं जानते कितनी बार टाइम्स रिपीट होगा, पर फिर भी हम कंडीशन देकर यूज कर देते हैं कितनी बार रिपीट करना है। इंक्लूड stdio int main int I equals to 1 while I less than equals to 5 printf count equals to परसेंटेज d स्लैश n i। फिर इंक्रीमेंट इसका नीचे i प्लस प्लस i से ऊपर int i इक्वल्स टू 1 दिया था, और यहाँ i लेस देन इक्वल्स टू 5। हमारा 1 से काउंट इक्वल्स टू 1 काउंट इक्वल्स टू 5, ये हमारा आउटपुट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। do while loop used when you want to the loop to run at least once even if the condition is false। सिंटैक्स देख लो डू वाइल, बस हमें इसमें फॉर में पहले कंडीशन देते थे, फिर वाइल में कंडीशन देते थे। इसमें हम डू वाइल में डू में कंडीशन नहीं देंगे, वाइल में कंडीशन देंगे। और जो हमें प्रिंट करना है मैसेज वो हम डू में रखेंगे, वाइल में कुछ नहीं रखेंगे। बस वाइल में कंडीशन देनी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन वो सब डू में देंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना। यूज व्हेन यू वांट टू लूप to run at least once even if condition is false। मतलब use when you want to loop। हम इसको जब यूज करते हैं जब हमारा रन एट लीस्ट वंस, एक बार रन करना हो हम प्रोग्राम, वरना इवन इस द कंडीशन इज फॉल्स। देखो इसका सिंटैक्स तो बता दिया था। एग्जांपल include stdio.h int main int I equals to 1 do printf। मैंने बताया था डू में कोई कंडीशन नहीं देनी, वाइल में कंडीशन देनी है। i लेस देन इक्वल्स टू 3 इट रिटर्न 0 नंबर इक्वल्स टू 1 नंबर 2 नंबर 3। यहाँ पर यह है समरी टेबल। फॉर मतलब यहाँ पर लूप टाइप कंडीशन चेक एक्सिक्यूट एट लीस्ट 1 कॉमन यूज। जो हमारे लूप है फॉर लूप वाइल लूप कंडीशन चेक, फॉर और वाइल भी फॉर लूप है, और डू वाइल लूप हमारा आफ्टर लूप है। एक्सिक्यूट एट लीस्ट वन जो हमारा नो करता है वो फॉर और वाइल नो है, और जानता है हमारा वो है डू वाइल लूप। फॉर लूप हमारा जो फॉर लूप में हमारा कॉमन यूज है फिक्स्ड नंबर ऑफ रिपीटेशन, और वाइल लूप में हमारा कॉमन यूज रिपीट अंटिल कंडीशन फॉल्स, और हमारा डू वाइल लूप में कॉमन यूज है रन वंस देन चेक कंडीशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टैकिंग। स्टैकिंग मीन्स प्लेसिंग वन कंट्रोल स्ट्रक्चर आफ्टर अनदर। प्लेसिंग वन होती है हमारी, और कंट्रोल स्ट्रक्चर आफ्टर अनदर हो जाती है सिक्वेंटली वन आफ्टर द अदर। ईच स्ट्रक्चर रन्स इंडिपेंडेंटली। जो हमारी ईच स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंटली रन्स होते हैं वन आफ्टर द अदर। एग्जांपल स्टैकिंग इफ एंड फॉर। हम इसमें इफ और फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो ये इसका एग्जांपल है। include stdio.h int main int I if 1 printf start of program for I equals to 1 I less than equals to 3 I plus plus इंक्रीमेंट दे दिया printf value equals to I percentage d slash n I return 0। हमारा जावा का प्रोग्राम है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर आप इसे सी में यूज करोगे तो ये एरर दिखाएगा, जावा में यूज करोगे तो एरर नहीं दिखाएगा।
Start of program. Value of I equals to 1, value of I equals to 2, value of I equals to 3. Here both if and for are stacked other one after another, not side beside each other. Control structure nesting. Nesting means placing one control inside another. मतलब जैसे उसमें if और for का यूज करते थे, उसमें हम if का यूज करेंगे तो सिंपल मीनिंग में समझो। हमने सबसे पहले लिए for लूप, while लूप, do while लूप, उससे पहले if स्टेटमेंट लिए थे, वही मिक्स करके हमारा स्ट्रक्चर हुआ था अभी स्टैकिंग स्ट्रक्चर if और for का बस। जो इसमें दो पैथ हैं हमारे, if के साथ if यूज होगा, for के साथ for यूज होगा। यहाँ पर देखो ये रहा if else, if else else include stdio.h into main into num printf enter number scan of percentage d at num if num equal to if num greater than 0, if num percentage 2 equals to 0, printf positive and even number, else printf positive and odd number, else printf not a positive number। आप इसको खुद रन करके देख लो, ये आपका होमवर्क है। आउटर इफ, इनर इफ, नेस्टिंग इफ वन, ये हमारा लास्ट पेज। नेस्टेड फॉर लूप इनसाइड लूप include stdio implement I j for I equals to 1, I less than minus less than equals to 3, I plus plus 4, j to 1, j less than equals to 2, j plus plus printf I equals to percentage d, comma j equals to percentage d slash n I j return 0। ये यहाँ पर देखो I equals to 1, j equals to 1, ये ऐसे करने में अगर आपको कहीं वाई में लिखना पड़ जाए, कॉपी पे लिखने कर पाए तो इसको याद कर करके मुझेगा आई, ये पहले आई फिर जी 1 1 2 2 3 फिर 1 2 1 2 1 2, ये आपका सिंपल हो गया। ये नीचे समेटेबल है, इसको कर लेना ध्यान से। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। मैंने बताई थी 20-25 मिनट की, भैया 18 मिनट की बनी हुई है अभी। थैंक यू वेरी मच। ये क्लास लेट डली है, मेरे बीच में एग्जाम चल गए थे इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अब लेट नहीं होगी, अब डेली टू डेली क्लास डलेगी। लाइक सब्सक्राइब करें जिससे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाएं, जिससे लाइव आने का ऑप्शन मिल जाए, फिर मैं आपको लाइव पढ़ाया करूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू।